नमस्कार दोस्तों, शारदीय नवरात्रि का दुर्गा अष्टमी के दिन अगर सुहागिन महिला अपने पति के लिए करें यह उपाय तो घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। दोस्तों, नवरात्रि 9 दिनों का वो त्योहार है जिसमें मां दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। शारदीय नवरात्रि का अब समापन होने ही जा रहा है। नवमी का पूजन करने के बाद नवरात्रि का समापन किया जाएगा। माँ दुर्गा का 8वां रूप महागौरी, जिनकी पूजा अष्टमी के दिन की जाती है। उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। इस कठोर ताप के कारण माँ के शरीर का रंग काला पड़ गया था। इसके बाद भगवान शिव ने माँ से प्रसन्न होकर उन्हें स्वीकार किया और उन्हें गौर वर्ण प्रदान किया। इसके बाद से माँ का नाम महागौरी हो गया, क्योंकि भगवान शिव ने उन्हें जो गौर वरदान दिया उसका इतना तेज था कि उसे कोई टक्कर नहीं दे सकता था। माता महागौरी का स्वभाव बहुत ही शांत है। इनका गौर वर्ण है और इनकी 4 भुजाएं हैं। एक हाथ अभय मुद्रा में है, एक हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ में डमरू और एक हाथ में वर मुद्रा में है। जो महिलाएं मां महागौरी का पूजन करती हैं, उन्हें विशेष वरदान मां देती हैं। महागौरी के पूजन करने से अनेक फायदे होते हैं। जो लोग मां महागौरी का पूजन करते हैं, उनके असंभव कार्य भी सफल होने लगते हैं। जो महिलाएं शादीशुदा हैं, अगर वो मां गौरी को चुनरी अर्पित करती हैं, तो उनके सुहाग की रक्षा होती है। माँ बिगड़े हुए कामों को भी बना देती हैं और उनकी उपासना से फल शीघ्र प्राप्त होता है। माँ गौरी का पूजन करने से दुख और परेशानी पास नहीं आती हैं। माँ का पूजन करने से अक्षय, सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। माँ गौरी के सामने घी का दीपक जलाएं और उनके स्वरूप का ध्यान करें। माता को रोली, अक्षय पुष्प अर्पित करें। माँ की आरती का गुणगान करें और कम से कम 8 कन्याओं को भोजन करवाएं। इस सब से माँ महागौरी प्रसन्न होंगी। जो महिलाएं शादीशुदा हैं, उनके लिए ये दिन बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन उन्हें विशेष रूप से माँ का पूजन करना चाहिए। सुहागन महिलाओं को प्रतिमा को शुद्ध जल से स्नान कराकर वस्त्राभूषणों द्वारा पूर्ण श्रृंगार करना चाहिए है और फिर विधि पूर्वक आराधना करनी चाहिए। हवन की अग्नि जलाकर धूप, कपूर, घी, गुग्गुल और हवन सामग्री की आहुतियां दें। सिंदूर में एक जायफल को लपेटकर आहुति देने का भी विधान है। धूप, दीप, नैवेद्य से देवी की पूजा करने के बाद मातेश्वरी की जय बोलते हुए 101 परिक्रमाएं दी जाती हैं। कुछ क्षेत्रों में गोबर से पार्वती जी की प्रतिमा बनाकर पूजने का विधान भी है। वहां इस दिन कुमारियां तथा सुहागिन पार्वती जी को गोबर निर्मित प्रतिमा का पूजन करती हैं। नवरात्रों के पश्चात इसी दिन दुर्गा का विसर्जन किया जाता है। इस पर्व पर नवमी को प्रातः काल देवी का पूजन किया जाता है। अनेक पकवानों से दुर्गा जी को भोग लगाया जाता है। छोटे बालक बालिकाओं की पूजा करके उन्हें पूरी, हलवा, चने और भेंट दी जाती है। नवरात्रि में अष्टमी तिथि को बहुत खास माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार अष्टमी तिथि के दिन ही मां दुर्गा राक्षसों का विनाश करने के लिए प्रकट हुई थीं। नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर मां दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी की पूजा करने की परंपरा है। इस दिन माता रानी के लिए विधि पूर्वक व्रत रखकर हवन, पूजा, भोज आदि किया जाता है और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। दुर्गा अष्टमी का दिन न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि ज्योतिष दृष्टि से भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस रात लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तरह तरह के टोने टोटके और ज्योतिषीय उपाय भी करते हैं और अपने दुर्भाग्य के बंद दरवाजे को सौभाग्य में बदलने की कामना करते हैं। आज हम आपको दुर्गा अष्टमी के दिन किए जाने वाले उन ज्योतिषीय उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन में खुशियां लाएंगे। आइए जानते हैं इनके बारे में। माँ दुर्गा का आशीर्वाद पाने के लिए दुर्गाष्टमी तिथि के दिन एक पान का पत्ता लें और उस पर 7 गुलाब की पंखुड़ियां रखें और इसे माँ दुर्गा को अर्पित करें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और नौकरी और बिजनेस में तरक्की मिलती है। सुख और शांति के लिए अगर आप दुर्गाष्टमी के दिन 9 कन्याओं को भोजन करा सकें तो यह सर्वोत्तम माना जाता है।
लेकिन अगर ऐसा करना संभव न हो तो किसी एक कन्या को आदरपूर्वक घर पर बुलाकर उन्हें लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं। इसके बाद लाल रंग की वस्तुएं अर्पित करें। इन सामग्रियों में आपको शिक्षा और खेल से जुड़ी चीजें, कपड़े, फल, मिठाई, दक्षिणा, श्रृंगार आदि जरूर रखना चाहिए। ऐसा करने से मां दुर्गा का आशीर्वाद मिलता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। प्रेम विवाह में आ रही रुकावटों को दूर करने के लिए अगर आपके प्रेम विवाह में किसी तरह की परेशानी आ रही है तो उस समस्या से छुटकारा पाने के लिए आपको इस दिन देवी दुर्गा के इस मंत्र का 21 बार जाप करना चाहिए। मंत्र है सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मंत्र जाप के बाद देवी दुर्गा को इलायची अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके प्रेम विवाह में आ रही सभी बाधाएं अपने आप दूर हो जाएंगी। कष्ट दूर करने के लिए दुर्गाष्टमी तिथि के दिन देवी मां के मंदिर जाएं और एक लाल चुनरी में मखाना और बताशा के साथ कुछ सिक्के मिलाकर देवी मां को अर्पित करें। इसके साथ ही मालपुआ और केसर मिश्रित खीर का भोग लगाएं। इसके बाद सुहागिन महिला को श्रृंगार का सामान उपहार में दें। ऐसा करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और मां दुर्गा की कृपा से जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए अगर आप अपने वैवाहिक रिश्ते में खुशहाली बनाए रखना चाहते हैं तो इस दिन सुबह स्नान करने के बाद देवी मां को सफेद फूलों की माला चढ़ाएं। इसके बाद दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर आप इस दिन संपूर्ण दुर्गा चालीसा का पाठ नहीं कर पाते हैं तो आज ही दुर्गा चालीसा का कुछ भाग पढ़े और अगले 8 दिनों तक थोड़ा थोड़ा करके बाकी भाग पढ़े। दुर्गा चालीसा का पाठ करने से आपके वैवाहिक रिश्ते में खुशहाली बनी रहेगी। कार्यों में आ रही रुकावटों को दूर करने के लिए तुलसी के चारों ओर घी के 9 दीपक जलाएं और एक दीपक बहते जल में प्रवाहित करें। इसके बाद सफलता और सौभाग्य के लिए प्रार्थना करें। इसके साथ ही चींटियों को चीनी मिले आटे में डाल दें। ऐसा करने से आपको अपने काम में मदद मिलेगी।